मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोल रहे अपन। सिद्धशिला कहाँ है? पहले मैं पढ़ा लूं या पहले प्रश्न पूछना है? वो प्रश्न चलते रहते हैं फिर। बोलिए। ये ना 39 वाला जो है श्लोक उसका प्रोनाउंसिएशन में डबल हुआ है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आ रहा, वो कैसे करें? पल्योपम है फिर मधिकम है। पल्योपमम शब्द क्या है? पल्योपमम और अधिकम ये है शब्द। पल्योपमम पल्योपमम परा पल्योपम अधिकम ऐसे पल्योपम अधिकम ये पल्योपमम और फिर अधिकम है। ये शब्द तो ये है, तो ये अ इस म में जुड़ गया। पल्योपम अधिकम। देखिए एक नियम होता है, जो लोग थोड़े से यानी थोड़ा बहुत संस्कृत समझते हैं आगे हमेशा के लिए आराम रहता है। जिस शब्द में संधि होती ना ये दोनों मिले तो क्या बना? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पल्योपमधिकम ये शब्द बन गया है ना। तो ये संधि किस में हुई है? इस मैं में। ये जो बीच वाला मैं है ना इसमें संधि हुई है। ये वाला आधा में और ये पूरा अ मिलके यहाँ हो गया। तो जो संधि वाला शब्द होता है ना उससे पहले तक अपने को रुकना है। अगर रुकना है तो संधि वाले शब्द से फिर चालू करना है। इस पे जोर देना होता है, तो इस पे जोर देते हैं तो अप्रोनाउंस होता है। जो भी संस्कृत के टीचर होंगे ना उनसे आप पूछेंगे तो यही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। साइलेंट नहीं है, साइलेंट। पल्योपम अधिकम तो म पे जोर लगता है तो अ सुनाई देता है, साउंड उसमें से अ का आता है। पल्योपम अधिकम ऐसे बोलेंगे। जहां भी संधि होती है तो जिस शब्द अक्षर पे संधि हुई है उससे पहले तक अपने को बोलना है। संधि वाले पे थोड़ा सा वहां जोर पड़ता है। अपन क्या करते हैं यहाँ रुक जाते हैं संधि वाले पे, तो वो सारा अर्थ भी गड़बड़ हो जाता है। पल्योपमम और धिकम बोलते हैं। अब धिकम क्या चीज हुई? वो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमेशा जिस भी जगह संधि होती है वो संधि वाले शब्द से पहले रुकेंगे और संधि वाले शब्द पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वो निकल के आती है कि एक्चुअल में शब्द क्या है उसमें। बोलिए चमेली आंटी। मैंने श्लोक बोलना चाह रही। अच्छा आप रह गए, बोलिए। हाँ श्लोक नंबर आपका नाम लिया था दूसरे तीसरे नंबर पे ही। हाँ, आप बोले नहीं थे। श्लोक नहीं है, श्लोक नहीं है, सूत्र है, ये ध्यान रखें। हाँ तत्वार सूत्र है। ठीक है। पल्योपम अधिकम ज्योतिष का नाम से प्रदर्शित भागो परा लोकांतिका नामस्तौ सार्वोपमानि सर्वेषां। बढ़िया। देखिए अपन सिद्धशिला की बात कल हम देख रहे थे। सिद्धालय कहाँ है और सिद्धशिला कहाँ है। मैंने आपको चित्र भी भेजा है। देखिए एक तो कल मुझे कुछ लोग वो टेलीग्राम पे सुनते हैं ना, उन्होंने मुझे डायग्राम भी बना के भेजा है। लेकिन अभी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। मैंने उनसे थोड़ी सी 3D चित्र भी मंगवाए हैं। ये है अपनी त्रस नाली।
है ना। और ये इसके बाहर में ये ऐसा है लोक। एक मिनट, अब दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा। तो ये यहाँ से तो ये ऊर्ध्वलोक है, स्वर्ग है, समझ लीजिए यहाँ तक। और ये यहाँ पर ये लाइन है। अब इसके बाद में ये घनोदधि वात वलय, फिर घन वात वलय और फिर तनु वात वलय। ये इस तरह से 3 वात वलय हैं। हमने देखा था कि जैसे नरक पृथ्वियां हैं, तो नरक पृथ्वियों के नीचे भी वहां जो सूत्र है ना, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदय, तो हर नरक पृथ्वी के नीचे भी 3-3 वात वलय हैं। और हमने स्वर्ग में देखा था कि कुछ स्वर्ग हैं, देखा था स्वर्ग में भी देखा था ना, कुछ वायु के आधार से हैं और कुछ आकाश के आधार से हैं, कुछ जल के आधार से हैं, ऐसा इसमें भी देखा है। इनमें यानी स्वर्गों में बीच में वात वलय नहीं है, वो आकाश के आधार से ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको चित्र भेजा उसमें, क्योंकि वहां भी वात वलय उस चित्र में थे, मैंने आपको कल बताए नहीं थे, क्योंकि यहाँ भी वात वलय है, यहाँ भी वात वलय है, फिर दोनों की मोटाई अलग अलग है, फिर कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैंने आपको कल बताए नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो चित्र ऐसा ही था तो उसमें मेरे को यानी इसलिए मैं आपको फिर अब बताती हूँ। ये तो वात वलय है, ये वात वलय है 2 कोस का, यानी 4000 धनुष का, ये 1 कोस का, और ये 1575 धनुष का। ये ऐसे 3 वात वलय हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, सिद्ध शिला कहाँ है, ये 8वीं पृथ्वी जो है ना, वो 8वीं पृथ्वी ये है 8वीं पृथ्वी, ठीक है। और ये समझ लीजिए सर्वार्थ सिद्धि का लास्ट ध्वज दंड है, ये इसकी ये झंडा है उसका, सर्वार्थ सिद्धि के विमान का। तो सर्वार्थ सिद्धि के विमान से फिर 12 योजन ऊपर गए, सर्वार्थ सिद्धि के विमान से 12 योजन ऊपर गए। और सर्वार्थ सिद्धि के विमान के बाद में ये जो 12 योजन ऊपर गए हैं, तो यहाँ पे भी फिर वात वलय है। और फिर ये 12 योजन ऊपर जाने पर ये पूरी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है एक राजू की पूरी। पृथ्वी का नाम क्या है, ये एक राजू क्या है, एक राजू की त्रसनाली है। फिर पृथ्वी भी इतनी है, अभी एक राजू तो त्रसनाली जितनी है, और अंदर डेप्थ में भी है, तो डेप्थ में गहराई कितनी है लोक की, 7 राजू है। तो डेप्थ में 7 राजू है, और ऐसे ये एक राजू है। और ये तो है पृथ्वी। इस पृथ्वी का नाम क्या है, याद हो गया नाम, ईशत प्रागभार पृथ्वी, ईशत प्रागभार पृथ्वी इसका नाम है। तो ये पृथ्वी तो पूरी इतनी बड़ी है, इसमें से ये पूरी की पूरी पृथ्वी सिद्धशिला नहीं है। वो हम चित्र भी बनाते हैं, बने हुए मिलते भी हैं, इसी तरह के चित्र मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, पूरी की पूरी सिद्धशिला यहाँ से यहाँ तक की बना देते हैं। तो सिद्धशिला इतनी बड़ी नहीं है पूरी एक राजू की, सिद्धशिला तो 45 लाख योजन की, यानी ऊपर से 45 लाख योजन का उसका डायमीटर आएगा, उतनी ही सिद्धशिला है। जो 5 चीजें, यानी क्योंकि सिद्धशिला का मतलब क्या है, वो एरिया बता रहे हैं जिससे डायरेक्ट ऊपर सिद्ध रहते हैं। तो सिद्ध कितने एरिया में से होते हैं, सिद्ध केवल जो 2.5 द्वीप है गोलाकार 45 लाख योजन का, उतने ही एरिया में से सिद्ध होते हैं। 2.5 द्वीप में हर जगह से सिद्ध हुए हुए हैं। तो वो जो 2.5 द्वीप, यहाँ पर ये 2.5 द्वीप है, ये गोलाकार, तो जितना ये 2.5 द्वीप है बिल्कुल उतना ही सिद्धशिला होगी। ये इतना बड़ी, ये पूरी एक राजू जितनी सिद्धशिला नहीं होगी। तो जैसा ये यहाँ पर ये 2.5 द्वीप है, वैसे ही इस जगह ये बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन नहीं दिखता ऊपर से, आसमान से चांद है तो नीचे तालाब में दिखे, तो जैसा जितना ऊपर है उतना ही नीचे दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही। जो भी चीज जितनी ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, बिल्कुल ये बराबर है। जैसे अपन ने 5 जो चीजें देखी है सारी 45 लाख योजन की, सभी गोलाकार हैं। नरक का बिल भी, स्वर्ग का विमान भी, ये 2.5 द्वीप भी, सिद्धशिला भी और सिद्धालय भी। तो सिद्धशिला है ये जो लोक का ये एंड है ना, मतलब वात वलय से पहला ये पृथ्वी है, और सिद्धशिला इस पृथ्वी के बीच में। तो हमको क्या इतनी दिखती है, ये ऊपर वाला तो अपने को दिखता नहीं है, मैं भी आपको चित्र दिखाती हूँ। ये ऊपर वाला तो अपने को दिखता नहीं, हमको ये नीचे से ऐसा चंद्रमा जैसा दिखता है, अर्धचंद्र ऐसा। तो इसलिए वो इतना, लेकिन वो पूरी यहाँ से यहाँ तक की नहीं बनेगी सिद्धशिला एक राजू की, वो बीच में से बस इतनी सी 45 लाख योजन की वो सिद्धशिला है एक्चुअल में। अब वो चित्र क्या है, चलते हैं इतना पूरा ही बना देते हैं ऐसा, लेकिन प्रॉपर सिद्धशिला इतनी ही होती है 45 लाख योजन की।
अब इसके ऊपर ये वात वलय है। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्ध भगवान ये तनु वात वलय है, ये लास्ट, ये तनु वात वलय की जो एंड है, ये नहीं दिख रहा आपको, ये तनु वात वलय का अंत है। इस पर यहाँ पर लोक खत्म हो जाता है। इसके बाहर अब क्या है? इसके बाद अलोक है। तो सिद्ध भगवान है वो जीव द्रव्य हैं, और जो द्रव्य हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये जितने एरिया में रहते हैं उतने एरिया को लोक कहते हैं। और जो लोक के द्रव्य हैं वो लोक में रहते हैं, लोक के बाहर नहीं जाते। ये कुछ बातें अपन ने शुरू में पढ़ी थी तीसरा अध्याय पढ़ते समय, फिर से बताती हूँ। ये लोक क्या है कि 6 द्रव्यों का जो समूह है, जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहते हैं लोक। और जहां 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है, वो कहलाता है अलोक। ये द्रव्य 6 होते हैं तो पता लग गया कौन कौन से 6 द्रव्य होते हैं। बोलिए आयुषी जी। नहीं, ठीक है, वही मैं चेक कर रही हूँ कि जिन लोगों को मैं सोच सकती हूँ कि पता है कि नहीं पता है। हाँ, नेहा जी, 6 द्रव्य बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 6 द्रव्य हैं। और किसको याद नहीं है? नहीं, जिनको आते हैं वो हाथ मत खड़ा करिए, जिनको नहीं आते वो बताइए। और सबको आते हैं? पारुल आपको याद थे? पारुल को तो याद है। तो ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं वो कहलाता है लोक। और लोक के द्रव्य लोक के बाहर नहीं पाए जाते, ये लोक के बाहर कहलाता है अलोक। यहाँ केवल आकाश आकाश है। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनका वर्णन बिल्कुल अब नेक्स्ट 5वां अध्याय जो अपना शुरू होगा उसमें ये बाकी के द्रव्यों का वर्णन होने वाला है। तो अभी सिद्ध भगवान है वो जीव द्रव्य हैं, वो लोक में रहेंगे। लोक कहाँ तक होता है? ये तनु वात वलय के अंत तक लोक है। तनु, ये जो वात वलय है ना, ये भी लोक में इंक्लूड होते हैं। तो तनु वात वलय के अंत तक लोक है। तो सिद्ध भगवान कहाँ जाके विराजमान होते हैं? यहाँ कर्मों का नाश किया, यहाँ मध्य लोक में सिद्ध तो यही हो गए। जहाँ 8 कर्मों का नाश होता है सिद्ध तो वहीं हो जाते हैं। तो यहाँ 8 कर्मों का नाश किया तो सिद्ध तो यहीं हो गए, लेकिन अब वो जाके रहेंगे कहाँ? उनकी कॉलोनी अलग है। वीआईपी लोग हैं तो ऐसे यहाँ गंदगी में थोड़ी ना रहेंगे, उनकी कॉलोनी अलग है। तो उनकी कॉलोनी है सिद्धालय। तो यहाँ कर्मों का नाश करते ही अगले ही समय यहाँ जाके विराजमान होते हैं। यहाँ तक क्यों पहुंचते हैं? यहाँ तक क्यों नहीं रहते सिद्धशिला पे? कि अभी लोक और है ना आगे, तो लोक और है तो भी आगे और जाते हैं। इसके ऊपर आगे क्यों नहीं जाते बाहर? क्योंकि इसके बाहर अब किसी द्रव्य की एंट्री नहीं है, लोक यहीं तक है। तो जहां तक लोक है वहां तक जाके वो स्थिर हो जाते हैं। जैसे अपना गैस का बलून होता है, गैस का बलून अपन बच्चों को दिला देते हैं, फिर या तो उसकी उंगली में बांध देते हैं या कहीं दरवाजे पे कहीं भी बांध देते हैं, तो वो तब तक तो ठीक है, नीचे है। और जैसे ही उसका बंधन छूटा, उंगली में से खुल गया कि जहां हमने बांधा था वहां से खुल गया, तो कहाँ जाता है वो जहां अपनी सीलिंग तक जाता है। सीलिंग तक क्यों जाता है? कि अभी आगे दीवार में छेद करके थोड़ी ना जाएगा, वहीं तक जाएगा। तो वो टॉप पे जाके वो रुक जाता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान, क्योंकि वो हल्का होता है ना, गैस जो उसमें गैस होती है हल्का होता है, तो वो ऊपर उड़ने का उसका नेचर है। तो सिद्ध भगवान कर्मों से हल्के हुए तो ऊपर की तरफ जाते हैं। ये सारे अभी इसके उदाहरण वगैरह 10वें अध्याय में दिए हैं, वो सारी बातें वहां करेंगे और विशेष। तो सिद्ध भगवान कर्मों से हल्के होके ऊपर की तरफ जाते हैं, और जहां तक लोक का टॉप है वहां तक जाके वो स्थिर हो जाते हैं। तो ये तनुवात वलय के अंत में, जैसे सिद्धालय कहाँ है या सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, तो तनुवात वलय के अंत में यहाँ पर सिद्ध भगवान जाके सब स्थिर हो जाते हैं। और जैसे वो गैस का बैलून ऊपर जाके सब, मान लीजिए अपन ने 5-7 बैलून छोड़े तो सब ऊपर जाके लग गए, लेकिन उनकी जो डोरी थी, किसी की छोटी थी किसी की बड़ी थी, तो वो डोरियां ऊंची नीची दिखाई देती हैं, लेकिन टॉप से वो सब सिमिलर एक से एक जगह पे लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ एक सिद्ध है, फिर कोई छोटा साइज, मतलब जो मोक्ष गए थे उस शरीर का आकार कहीं छोटा था, किसी का और बड़ा था, किसी का इतना सा था, किसी का इतना था। तो यहाँ पर वो सब विराजमान हो जाते हैं, वो आत्मा, सिद्धात्मा। लेकिन कितने एरिया में? कि जितना एरिया ये 45 लाख योजन का था
उतना ही ये सिद्ध शिला है, उतना ही ये एरिया यहाँ पर, ये तो अभी क्या पूरा कवर हो गया अपन ने ऐसा चित्र बनाया, तो वो ऐसा समझ लीजिए, ऐसा गोलाकार एरिया यहाँ पर है और यहाँ सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध भगवान, ये तो सब अभी तक तो संसार की बातें पढ़ी थी हमने, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये तो सब संसारी जीव थे। हमारे को पहुंचना कहाँ है, वो जगह भी तो देख लें जहाँ अपन जाने वाले हैं, वो कहाँ पहुंचना है। तो ये है सिद्धालय, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध भगवान यहाँ पर रहते हैं। अब मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, बोलिए भारती आंटी। ये जो सिद्ध शिला है इसमें कोई नहीं रहते हैं, सिर्फ एक शिला है। हाँ, ये केवल शिला है यहाँ पर, बाकी एकेंद्रीय जीव पूरे लोक में, एकेंद्रीय जीव तो सब जगह, वो सिद्ध शिला है वो वहां पे भी। हाँ, उसके अलावा और कोई जीव उसके अलावा नहीं रहते, एकेंद्रीय स्थावर जीवों के अलावा। और एग्जैक्टली 2.5 फीट के ऊपर होगी ना? बिल्कुल 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 2.5 फीट के ऊपर, बिल्कुल वही बोलिए। ऊपर भी जाके 20,000 योजन के बात वाले हैं, वो फिर कहाँ पर है? वो इस सिद्ध शिला के नीचे हैं, ये जो वातवले है ना, वो सिद्ध शिला के नीचे हैं, वो वातवले। 20,000 योजन। हाँ, वो सिद्ध शिला के नीचे की तरफ है, पर उससे अपने को वो इसलिए नहीं, ये अभी काम आएंगे अपने 10वें अध्याय में भी बाद में। और वो जो नीचे वाले हैं वो ऐसा कुछ काम नहीं आते, बस वहां भी वातवले हैं, इतना पता रहता है, पता नहीं। सर्वार सिद्धि से ऊपर, ये देखिए जो चित्र मैंने आप लोगों को भेजा था ना, तो 20,000 योजन के 3 हाथ वाले को भी कहा रहे। सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर ही तो 20,000 योजन के वातवलय हैं, और उसके बाद में फिर सिद्धशिला हो जाएगी, बस ऐसा है। सर्वार सिद्धि के बाद 12 योजन के बाद में वातवलय, और वातवलय के बाद में फिर 8 योजन मोटी सिद्धशिला, ऐसा। वो ऊपर का है, वो ऊपर का है। एक मिनट, अब आप, मैं वो चित्र कहाँ गई मेरी। चलिए पारुल, आपको क्या पूछना है, आप बोलिए अब तक। अभी ये जो तनुवाचले तो 1573 है, बाकी 10 आचले 2 कोस में, और धनोदरी 1 कोस में। नहीं, घनोदधी, धन्य घन, घनोदधी वातवलय है वो 2 कोस का, यानी कि 4000 धनुष का, 2 कोस यानी 4000 धनुष, और घन वातवलय है वो 1 कोस का। बोलिए। मैं एक बार आप लोगों को चित्र दिखा दूं तो हो सकता है आप लोगों के वो उससे ही सॉल्व हो जाए। सब लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ, फिर बाद में लेते हैं आपके प्रश्न। देखिए, ये ऊपर से देखेंगे, ऊपर लोक के ऊपर पहुंच गए अपन। अब ये 3D है, ये 3D चित्र है, हम लोक से भी ऊपर, ये है ना, इसके ऊपर अपन पहुंच गए कैमरा लेके। ऐसा आप सोचिए कि इस जगह के ऊपर हम कैमरा लेके पहुंच गए, तो ये सिद्धशिला कैसी दिख रही है। ये है तनु वातवलय, फिर घन वातवलय, और फिर घनोदधी वातवलय। 3 ये प्लेट्स जैसी दिख रही हैं, ये 3 वातवलय के लिए, ये तनु वातवलय, ये घन वातवलय, और ये घनोदधी वातवलय। और वहां ये सिद्धशिला ऊपर से अपने को यहाँ नीचे दिख रही है, ये क्योंकि ये सिद्धशिला यहाँ नीचे है। और सिद्ध कहाँ है, ये जो छोटे छोटे से कुछ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये है सिद्ध भगवान। ये 3D में क्या इसी तरह से बनते हैं, ऊपर से, जैसे अपन ने पिक्चर लिया हो अंतरिक्ष में जाकर, जैसा बोलते हैं ना,
वहां से चित्र लिया, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए अब और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो अपन ने बना रखा है ये इस तरह का है। ये 3 वात वाले हैं। ये जो वात वालों के कलर्स हैं ये वैसे ही कलर यहाँ दिए गए हैं। ये घनोदधी वात वाला है, ये घन वात वाला है, और ये तनु वात वाला है। और ये इसके नीचे 3 वात वाले है जो आप 20-20 हजार योजन के भी पूछ रहे थे अंकल। ये इतने मोटे हैं क्योंकि 20-20 हजार योजन के हैं, इसलिए यहाँ मोटे बनाए हैं वात वाले। और ये देखिए, ये पृथ्वी है सफेद वाली, पूरी ईशत प्रागभार पृथ्वी। और उसमें ये सिद्ध शिला, ये इतनी सी, ये केवल 2D है ये पिक्चर, यानी ये जो अपन 2 डायमेंशन में यहाँ बनाते हैं वैसा ये चित्र है। तो ऐसे चित्र में सिद्ध शिला ऐसी ही दिखती है, चंद्राकार। ऐसा चित्र बनाएंगे तो ये चंद्राकार ही दिखेगी। और ऊपर से देखा था हमने 3D में, तब वो पूरी ऊपर से गोल दिखाई दे रही थी। ये और ये वात वाले में ये यहाँ लिखा हुआ भी है 45 लाख योजन की। ये जो इसकी ये जो डायमीटर है ये 45 लाख योजन का है। और ये 20-20 हजार योजन के ये वात वाले हैं। और 8 योजन का ये ईशत प्रागभार पृथ्वी 8 योजन मोटी है। ये ईशत प्रागभार पृथ्वी है ना, ये वाइट जो दिख रही है ये 8 योजन मोटी है। और उसमें ऐसा ये बीच में सिद्ध शिला है। ये वात वालों के इस तरह के ये कलर्स हैं। तनु वात वाला रंग बिरंगा है, घन वात वाला मूंग के कलर का है, और घनोदधी वात वाला गोमूत्र के कलर का यानी येलो कलर का है। तो वैसे कलर यहाँ दिए हैं। देखिए ये ऐसे देखेंगे अब। पहले तो हमने एकदम ऊपर से देखा था, थोड़ा साइड में से देखेंगे यदि, तो ये इस तरह से गोलाकार, फिर ऊपर से ये गोलाकार ये सिद्ध शिला इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए नीचे से देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो सिद्ध शिला कैसी दिखेगी, ये ऐसी, ये इस तरह से नीचे से। ये बीच में जो आपको दिख रही है मोटाई, पॉइंटेड से लेके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है ना, ये इसकी मोटाई है पूरी 8 योजन की। और ऐसे साइड्स में जाती जाती ये साइड्स में जा रही है तो ये कम होती जा रही है इस तरह से। और ये बीच में है 8 योजन मोटी। और यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका विस्तार है, ये डायमीटर, ये है 45 लाख योजन। इसी को हमने जो अभी ऊपर से देखा था गोलाकार, ये वैसी थी। ये फिर से उसी तरह का चित्र है जो अपन ने शुरू में देखा था। ये देखिए, और नीचे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा देखने से कुछ समझ पा रहे हैं? ये देखिए, ये सिद्ध शिला तो रह गई यहाँ पर, है ना, ये इस जगह। और ये वात वलय होने के बाद में ये तनु वात वलय का अंत हिस्सा, ये यहाँ 2-3 जो छोटे बिंदु बिंदु से दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक ऑरेंज है, ग्रीन है, ये सिद्ध भगवान है। ये सिद्ध भगवान है इतने ऊपर, सिद्ध शिला रह गई है नीचे, और सिद्ध भगवान इतने ऊपर जाके, और ऐसा उसके वो जो इस तरह से समझ लीजिए ये लगा हुआ है, और ये अंत हिस्सा है, तो यहाँ पर वो सब सिद्ध भगवान जाके स्थिर हो गए हैं। इस तरह का ये भी इसमें वही सिद्ध भगवान को दिखाया गया है। और ये वात वाले हैं, और ये इस तरह से गोलाकार, ऊपर से है गोलाकार, नीचे से वो ऐसी चंद्राकार अपने को दिखाई देती है। समझ में आया थोड़ा सा आप लोगों को किस तरह की होती है ये सिद्ध शिला वगैरह? बोलिए भारती आंटी अब आप। मैं कह रही थी मुझे कि उसको पहली बार उसको चंद्रकार जैसी थी, तो कोन जैसी लग रही थी। वो कोन जैसी लग रही है, पर एक्चुअल में अपन क्या बहुत ऐसा देख रहे हैं ना उसको यूं। और वो देखा जाए तो जैसे कल वो बताए थे चावल का उदाहरण, और एक्चुअल में वो जब देखेंगे यूं करेंगे ना उसको तो वो वैसी ही दिखेगी। अभी यहाँ ये पास से लिया हुआ जूम किया हुआ चित्र है इसलिए। मेरा एक क्वेश्चन और, हाँ बोलिए। कल पृथ्वी के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो 7 पृथ्वी जो वो रथ प्रभा, क्षैत्रा प्रभा होती है, हाँ अष्टम पृथ्वी हो गई।
हाँ, तो वो जो चित्रा पृथ्वी और नीचे की जो कलकल भूमि वो सब क्या चीज, वो क्या चीज है? कलकल भूमि तो कोई पृथ्वी नहीं हो, तो उसको नाम वैसे बोलते हैं उसी का। और चित्रा पृथ्वी भी जो रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसको, उसका नाम चित्रा है। 16 है रत्न प्रभा पृथ्वी में, 16 पार्ट्स हैं, उनके 16 के अलग अलग नाम हैं। चित्रा, वज्रा, वैडूर्या, ऐसे करके 16 नाम है। तो ये चित्रा पृथ्वी रत्न पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। रत्न प्रभा पृथ्वी का ही हिस्सा है, उसी का फर्स्ट पार्ट है उसी। हाँ, तो मूल जो पृथ्वियां हैं वो तो 8 ही हैं। अब वो उससे अपन अपनी वाली को भी पृथ्वी बोलते हैं ना, अपनी जो जमीन होती है उसको भी हम पृथ्वी बोल देते हैं। तो वो दूसरी है, वो समझ लो उससे छोटी बोलने में पृथ्वी कहा जाता है, पर मूल जो पृथ्वियां हैं वो 8 ही हैं। बोलिए शशि जी। ये जो चित्र भगवान है तनुवात वाले के अंदर की तरफ रखते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, हाँ, तनुवात वाले, अंदर की तरफ। हाँ, जो 1575 धनुष है ना उसके अंदर ही। अभी मैं वो कैलकुलेशन अभी यहाँ नहीं कर रही हूँ, अपन 10वें अध्याय में ही करेंगे कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। हाँ, वहाँ फिर से अपन वो कैलकुलेशन भी करेंगे। बोलिए सरोज आंटी, बोलिए, फिर इनके बाद में चमेली आंटी। ये जो तीन बात वाले हैं ये यूपी से जाते हैं, ये सिद्ध शिला के नीचे है क्या? हाँ, नहीं, पृथ्वी के नीचे। आप उन बात वालों को दिमाग से निकाल दीजिए, मैंने इसीलिए बताए भी नहीं थे। वो बात वालों में फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, आप तो बस उतना ही ध्यान रख लीजिए। वो बात वाले बस हैं, बाकी उसका कुछ ऐसा वो नहीं है कि अपने को कोई कैलकुलेशन में या कुछ काम आए, इसलिए। बोलिए चमेली आंटी। ये अपन जो बोलते हैं दक्षिण सर्कल का सात पृथ्वी नाम, उसमें गंगा मतलब मेघालय ये सब क्या है, रूढ़ी नाम है? हाँ, पृथ्वी का मतलब रूढ़ी नाम है ना, ये तो वहाँ उन्हीं के दूसरे नाम है। दूसरा नाम मतलब उनको पृथ्वी नहीं बोलने हैं, सातों को। वो भी तो मेघा अंजना रिश्ता ये पृथ्वी है, जब उसी के नाम है तो वो भी पृथ्वी ही है ना, ना उसी के नाम है तो वो भी पृथ्वी ही है। जैसे कोई डॉक्टर हो और उस डॉक्टर का नाम मान लो कुछ भी हो और घर में उसका नाम कुछ भी और हो, तो घर में भी वो है तो वो डॉक्टर ही रहेगा ना, घर का नाम कुछ और हो तो। ऐसे ही। बोलिए पारुल। भाभी आपने ये भी जो बताए थे कि स्वर्ग जल आकाश इसके आधार पे, ये तो आपने नहीं बताया। बताए थे एक दिन मैंने, काफी लोग हाँ कर रहे हैं, मुझे भी ध्यान है कि मैंने बताए थे एक दिन। दोबारा देख लेंगे अभी, देख लेंगे अभी। हाँ, मीना चाची बोलिए। ये जो आपने ये पृथ्वी ये बताई ना सिद्धशिला, ये केंद्रीय जीव है या मतलब ऐसे है? सिद्धशिला एक इंद्रिय पृथ्वी का एक स्थावर, जो भी शिला है। हाँ, स्थावर है बिल्कुल, पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव ही होते हैं। बोलिए बेला जी। सर्वात सिद्धि के ऊपर 12 योजन ऊपर क्या है फिर? सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर ऐसा बोलते हैं, उसके नीचे 3 वातवलय हैं एक्चुअल में। सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्धशिला ऐसा कहते हैं, वो बीच में वातवलय भी हैं। तो पर कहते ऐसी वातवलय वो हवा है, वो ऐसा दिखती भी नहीं है। और कुछ मतलब ऐसा है ना, सिद्धशिला तो कोई चीज है अपने को समझने की है, तो वातवलय इसलिए बोलते नहीं है। पर वो 12 योजन ऊपर पहले वातवलय है, उसके ऊपर फिर सिद्धशिला है एक्चुअल में। और ये 5 अनुत्तर की एक बार पोजीशन बता दीजिए ना। 5 अनुत्तर की पोजीशन मतलब, जैसे पहला जो सर्वार सिद्धि है वो तो बीच में है, और विजय पूर्व में, वैजयंत दक्षिण में, जयंत पश्चिम में और अपराजित उत्तर में। इस तरह से ये 5 अनुत्तर हैं। तो फिर अपन ऐसे क्यों बोलते हैं सर्वात सिद्धि तक? सर्वार सिद्धि तक इसलिए कि सबसे ज्यादा आयु वहीं की, जैसे इनकी तो आयु 32 से 33 सागर रेंज है, पर सर्वार सिद्धि में केवल रेंज नहीं है, वहाँ केवल 33 सागर की ही आयु है। और भी वो एक भवावतारी होते हैं, थोड़ी सी स्पेशलिटी है सर्वार सिद्धि में, इसलिए सर्वार सिद्धि को अलग से बताया जाता है। मैंने सोचा बीच में है तो फिर अपन क्यों बोलते हैं सर्वात सिद्धि? नहीं, बस वो थोड़ी ये स्पेशलिटी है ना उसमें, कि वो वहाँ आयु सबकी एक सी है और वो सारे सब एक भवावतारी होते हैं, इसलिए वो सर्वार सिद्धि को अलग से गिनाया जाता है। और किसी का प्रश्न है? नहीं है?
हाँ, पद्मा जी बोलिए। ये पूछे कि आपने ना ये देवों के अवधि ज्ञान की सीमा बताई थी, तो जो आवागमन में आएगी कि क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब अपने आवागमन का सीमा दिया है, वो क्या है, कई जगह का आवागमन का एक्चुअल में अलग है, वो राजू के हिसाब से है, पर कई जगह उसी को आवागमन में लिख दिया। जो अवधि ज्ञान की सीमा है कई पुस्तकों में उसी को आवागमन में लिख दिया, लेकिन वास्तव में आवागमन की मर्यादा वो अलग है और अवधि ज्ञान की मर्यादा वो अलग है। अवधि ज्ञान तो वहीं बैठे बैठे जानना होगा और आवागमन में तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो दोनों अलग अलग है और आवागमन की क्या राजू के हिसाब से बताई हुई है, तो वो फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अब हो जाती है, इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया है। पर सामान्य रूप से हाँ ये है अवधि ज्ञान की, और सामान्य रूप से उतना ही बराबर सा ही आता है, जितना अवधि ज्ञान है ना उतना ही। नहीं देखो, जाने की जाएंगे ये बात अलग होती है और जा सकते हैं ये बात अलग होती है, दो बातें होती है ना। एक तो ये शक्ति बताई गई है कि वहां तक, देखिए अभी ऐसी शक्ति बताते हैं कि जो एक सागर की आयु वाला देव होता है वो एक पूरे जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति रखता है, जम्बूद्वीप को उखाड़ने की शक्ति रखता है, ऐसा भी मिलते हैं। तो इसका मतलब वो जम्बूद्वीप को उखाड़ेगा नहीं, शक्ति बता रहे हैं। तो ऐसे ही जाने आने की कितनी उनमें शक्ति है, इतना जा सकते हैं। अपने में कितनी शक्ति, कितना पैदल चल सकते हैं अपन की शक्ति इतनी है, अपन चल सकते हैं 5-7-10 किलोमीटर, लेकिन चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। गाड़ियां खड़ी रहती है घर के नीचे, 2 कदम भी नहीं चलते, वहीं से उस पे बैठते हैं और जाते हैं फिर आते हैं। तो वो शक्ति बताने के लिए कितना जा सकते हैं। तो जो आवागमन में आएगा तो जो इसमें से लिखना पड़ेगा, मतलब हाँ आवागमन में आपने क्वेश्चन करा कि कौन सा देव आवागमन नहीं, देखिए आवागमन का मतलब मैंने जो आपको दिया ना, मैंने ये आवागमन का नहीं दिया, मैंने गति आगति क्या शब्द दिया है मैंने? नहीं, आपने आवागमन ही लिखा है, आवागमन लिखा है। मैंने को लगा गति आगति लिखूंगी तो शायद आपको समझ में कम आएगा। गमन आगमन लिखा है, आवागमन नहीं लिखा, को इसीलिए ऐसा लग रहा था मैंने आवागमन शब्द तो नहीं लिखा। आवागमन में गमन आगमन में फर्क है। आवागमन तो ऐसा होता है आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो हम यहीं रह के आवागमन। और एक ये गमन आगमन का मतलब है जो हमने पढ़ा ना, परमानेंट, कौन सा देव मर के कहाँ जाएगा, कौन सा जीव मर के कौन से स्वर्ग तक जाएगा, उसका नाम है गमन आगमन। ये वो आगमन नहीं है कि देव पर्याय में रहते हुए कहाँ तक गए, ये वो नहीं है। नहीं नहीं, हाँ ये, हाँ तो ये है देवों में गमन आगमन, यानी देव मर के कहाँ तक जा सकेंगे और कौन से जीव मर के देवों में आ सकेंगे। ये जो मैंने कोर्स दिया ना, इसकी भी चर्चा अपन ये पूरी हो जाए अपनी बातें, फिर अपन इसके हिसाब से भी कर लेंगे। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो और गड़बड़ हो जाती। चलिए बोलिए भारती आंटी। एक मिनट दिख रहा है, जैसे अपन ये रघु प्रभा पर पृथ्वी तो हमेशा पंख भाग और खर भाग पड़ा ना, और रघु भाग पढ़ा था जब पढ़ा था ना नरक का प्रकरण, मैंने नाम नहीं बताए थे, लेकिन इतना जरूर कहा था कि 1,000 योजन के उसके 16 भाग हैं पूरे, वो पहले जो पृथ्वी है उसके। अब वो सारे इतने सारे नाम ना तो कोई याद करता है, और फिर इतने सारे नाम बता दो तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए वो बताए नहीं थे ऐसे। एक चीज और पूछ रही थी, जैसे बात होती थी पर 12 पूछेंगे तो बात चले गए, फिर 8वीं जो पृथ्वी है उसमें बात वाला ही नहीं है, वो पृथ्वी है। देखो वात वलय पृथ्वी के अंदर नहीं होते, वात वलय है पृथ्वी के नीचे, तो उस पृथ्वी 8वीं पृथ्वी के नीचे ही तो वात वलय है, पृथ्वी में वात वलय नहीं होते हैं। जैसे देखिए 8 ही पृथ्वियां है ना, 7 तो नरक पृथ्वियां और ये 8वीं ये पृथ्वी ईशत प्रागभाग पृथ्वी। 7 नरक पृथ्वियों के भी नीचे 3-3 वात वलय तीनों हैं,
वो जब अपन ने नरक का वर्णन पढ़ा था तब ये प्रकरण देखा था उस समय कि हर नरक पृथ्वी के नीचे भी 3-3 वातवलय हैं। ऐसे ही ये 8वीं पृथ्वी है, तो ये 8वीं पृथ्वी तो खुद अपने आप में 8 योजन मोटी है और इसके नीचे फिर तीनों वातवलय हैं। पृथ्वी के अंदर वातवलय नहीं होते, पृथ्वियों के नीचे वातवलय हैं, तो इसके नीचे वातवलय हैं, इसके भी नीचे वातवलय हैं। हाँ, इसके भी नीचे वातवलय हैं। बोलिए सरोज आंटी। ये ऊर्ध्व लोक में प्राकृतिक पेटालय हैं, ये कितने होते हैं? ये जो ये भवन लिखा है ना, इतने लाख भवन। हाँ, वही तो है। मैंने ये अपन ने कर ली, ये करेंगे। अभी आप पेपर ये उसकी बात मत पूछिए, अभी तो आज जो प्रकरण चला है ना उसकी पूछिए, वो अपन करेंगे फिर, जब तक आप खोजिए कि कौन से। सॉरी आपका बंद हो गई आपकी आवाज। हाँ ठीक। देखिए एक बात और, अब मैंने अभी आपको सेंड किए हैं कुछ वो टेबल्स। ये जो कल हमने श्वासोश्वास और वो आहार की इच्छा वाली बात देखी थी, तो वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद उनको भोजन की इच्छा होती है, और वो उनका आहार कौन सा आहार कहलाता है? मानसिक आहार। देवों 6 प्रकार के आहार होते हैं, कभी करेंगे चर्चा, अभी ज्यादा समय नहीं है। हम जो करते हैं वो कहलाता है कवलाहार, ऐसे हम बाइट ले लेके भोजन करते हैं तो वो कहलाता है कवलाहार। और देवों का होता है मानसिक आहार। मानसिक आहार मतलब वो मेंटली उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि 2000 वर्ष बाद, 4000 वर्ष बाद जब भी उनको इच्छा, यानी ऐसा फील हुआ कि भोजन करें, और ऐसा फील होते ही और उनके कंठ से कुछ अमृत झड़ता है और अपने आप ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है। जैसे यद्यपि अपने नहीं होता है ऐसा मुख्य रूप से, लेकिन कभी कभी जैसे अपने को प्यास लगी और पानी नहीं पिया, या पानी था नहीं उस समय, जो भी परिस्थिति हुई हो, पानी नहीं पिया, लेकिन अपन ने जैसे भी करके सफर में होते हैं कभी, या घर में भी ऐसा होता है कभी कभी कि नहीं पी पाए, या ऐसा हो हमने रात्रि में त्याग दिया अब नहीं पिएंगे, और फिर बाद में लग गया कि प्यास लग रही है ऐसा, लेकिन पिया नहीं। फिर क्या होता है, अभी तो लग रहा था पानी पिए, और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर अपने आप ही ऐसे, मतलब वो जिसे अपने शब्दों में से कहते हैं भूख मर गई, वो मर गई वाली नहीं, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि ठीक है अब जरूरत नहीं है पानी की, ऐसा। तो ऐसे ही वो उनको भोजन की इच्छा होती है, और इच्छा होते ही ऐसा कंठ से कुछ अमृत झड़ता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि उठा उठा के बाइट लेके घास बना के भोजन करें, कुछ और खाएं, ऐसा। इससे भी बहुत भ्रांतियां, जो लोग सोचते हैं ना, जो लोग अन्य मति वाले भी, कि देवताओं को हम चढ़ा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, फिर देवता कुछ इसको खाएंगे, तो देवताओं के तो मानसिक आहार होता है। जो देवगति के देव हैं उनके मानसिक आहार होता है। वो आप बलि चढ़ाओ, चाहे बकरे की, चाहे आप लड्डू चढ़ाओ, चाहे कुछ भी आप करो, वो उनके लिए तो हर चीज ऐसी है जैसे क्या कहें, पॉटी जैसी है उनके लिए, विस्टा है। अपने यहाँ के अच्छे से अच्छे गुलाब जामुन, मालपुए, रबड़ी, बर्फी, वो सब उनके लिए विस्टा है। वो मानसिक आहार अमृत का पान करने वाले हैं, इसलिए देव लोग कोई ये चीजें नहीं खाते कि हम देवों को चढ़ाएंगे। तो ये जो मान्यताएं रहती है कि देवों के लिए चढ़ाए, चाहे व्यंतरों के संबंध में, व्यंतरों के लिए निकाल के थाली रखें अलग से, कुछ भी इस तरह की, वो कोई नहीं खाते हैं, वो खाते नहीं है, वो देखते भी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है। उनके तो वो सब मानसिक आहार करने वाले हैं और अमृत का पान करते हैं, इसलिए इस तरह का उनके आहार नहीं होता है। तो वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद आहार, और उतने पक्ष बाद श्वासोश्वास। और जो भवनवासी व्यंतरों का है उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो मैंने आपको उसकी टेबल भेज दी है। मैं थोड़ा सा बोल के आपको बता देती हूँ, आप लोग देख लेना, ग्रुप में अभी डाली थी थोड़ी देर पहले ही। तो भवनवासी जो देव हैं उनकी आयु 1 सागर की है, तो उनको जो आहार की इच्छा है वो 1000 वर्ष में है, क्योंकि 1 सागर की आयु है। सागर में तो ठीक है, पल्ले में, वो कल आपका भी प्रश्न था कि पल्ले में कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेटर में भी वो बनता नहीं कि वो कितने सारे वो हो, तो उसके लिए इनका नियम ही अलग है। और भवनवासी देवों की जो श्वास का अंतराल है वो 1 पक्ष हो जाएगा,
एक सागर है तो 1000 वर्ष और एक पक्ष, तो ये तो ठीक है। लेकिन भवनवासी में असुर कुमार का। अब जो नाग कुमार है, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार ये 3 टाइप के जो देव हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु एक की 3 पल्ले, एक की 2.5 पल्ले, एक की 2 पल्ले है। लेकिन सबके जो आहार की इच्छा है वो 12.5 दिन है। ये कुछ आपको याद नहीं करना है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने आपको भेज दिया है, वैसे ही हमको जानकारी के लिए रखना हो। आयु तो याद करनी है सबकी, ये आहार वाली बात और श्वासोश्वास वाली बात वो ऑप्शनल है, आयु तो सबकी याद करनी है। तो ये 12.5 दिन में इनको आहार की इच्छा है और 12.5 मुहूर्त बाद इनको श्वासोश्वास होता है। 12.5 मुहूर्त क्या होता है? एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 48 मिनट को 12.5 से गुणा करें 12.5 से, तो जितने मिनट आएंगे उसके हिसाब से घंटे बना के देख लें कितने घंटे में वो उनको आहार की श्वासोश्वास होता है। तो ये 12.5 मुहूर्त, मुहूर्त मतलब है 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। फिर जो बच गए हैं शेष, उनकी है, उसमें भी कौन कौन से बच गए? असुर कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार। अब उसमें प्रथम 3 है विद्युत कुमार कौन कौन से आएंगे देखिए, असुर कुमार, नाग कुमार और सुपर्ण कुमार हो गए। तो विद्युत कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार, इन 3 की है 12 दिन की और 12 मुहूर्त का श्वासोश्वास। और जो बच गए उदधि कुमार, द्वीप कुमार, नहीं द्वीप तो आ गए, उदधि कुमार, दिक् कुमार और स्तनित कुमार। स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक् कुमार, इनकी है 7.5 दिन में आहार की इच्छा और 7 मुहूर्त में इनको श्वासोश्वास होता है। और व्यंतरों के लिए अलग नियम है। व्यंतरों की सबको ही कुछ अधिक 5 दिन में भोजन की इच्छा होती है और कुछ अधिक 5 मुहूर्त में ही उनको श्वासोश्वास होता है 8वें प्रकार के में। लेकिन एक नियम व्यंतरों के लिए अलग है कि जिन व्यंतर देवों की आयु 10,000 वर्ष है, 10,000 वर्ष की ही आयु है, इससे ज्यादा नहीं, तो उनको जो आहार है वो 2 दिन बाद और श्वासोश्वास होता है 7 श्वास आई, मतलब उनको सांस नहीं आई, अपनी 7 श्वास का टाइम गिनेंगे, उतने में उनको फिर से रिपीट होगी। यानी एक बार श्वास उनकी हो गई और उसके बाद अपने को 7 बार श्वास आ जाए, 7 श्वास का गैप पड़े तो फिर उनको दूसरी श्वास आएगी, ऐसा उनके लिए नियम होता है। यानी उसमें शब्द ये है, आप लोग देख लेना, उसमें शब्द ये है कि उनका आहार 2 दिन बाद और श्वासोच्छ्वास 7 प्राणापान बाद होता है। तो वो प्राणापान आपको शायद समझ में नहीं आएगा, प्राणापान बोलते हैं श्वासोच्छ्वास को, प्राणापान श्वासोच्छ्वास को बोलते हैं। तो 7 श्वासोच्छ्वास के बाद में फिर उनको श्वासोच्छ्वास होता है, ऐसा इसका अर्थ है। बाकी भेज दिया मैंने, आप लोग और देख लेना, उसमें देवांगनाओं की आयु वगैरह भी वो दी है उस चार्ट में। इस तरह से ये अभी देवों में सम्यक्त ग्रहण के कारण, सम्यक्त किन कारणों से देवों में हो सकता है। नारकियों में देखे थे अपन ने सम्यक्त ग्रहण के कारण, ध्यान है किसी को? ये ध्यान है कि हमने पढ़े थे सम्यक्त ग्रहण के कारण नारकियों में, और कोई कारण याद है एक आध कुछ किसी को? बोले पारुल। स्वर्ग नहीं, नरक, नरक। देव आके संबोधित करते उससे हो जाता है। एक मिनट, और उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान के समुद्र के मतलब उनके समय भी थोड़ा सा तुमको ज्ञान मिलता है, उसमें भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और आपसी कलह के कारण भी सम्यक दर्शन हो सकता है। चलिए बढ़िया, बोलिए आयुषी जी। अभी वेदना से जाति से और देवों की मतलब देवों के कारण मतलब देवों की वजह से जो हाँ, उनके द्वारा संबोधन देने से, बढ़िया। वो आपसी कलह नहीं, वो वेदना के कारण है। आपसी कलह से सम्यक दर्शन नहीं होता, वेदना के कारण, जाति स्मरण के कारण, उनको पूर्व भाव का स्मरण आ जाए
जाति स्मरण है, वेदना है, और कुछ देव उनको आके संबोधन कर दें तो इस वजह से उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। वहां नरक में, देवों में कैसे होता है? देवों में वेदना होती है क्या? वेदना कारण बनेगा क्या? वेदना तो नहीं होती देवों में, किसी भी तरह की शारीरिक वेदना देवों में नहीं होती है। वैक्रिक शरीर होता है, तो कोई सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, घुटना दुख रहा है कि वो उसमें ग्रीस खत्म हो गई है कि रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई है, कोई समस्या नहीं है। वैक्रिक शरीर है, हड्डी वड्डी होती ही नहीं है। वैक्रिक शरीर में हड्डी नहीं होती, कहीं क्लॉट जम जाए तो क्लॉट, खून ही नहीं होता, खून नहीं है, हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, तो ये तो सारी समस्याएं नहीं है। वैक्रिक शरीर है तो वो तो सब कुछ भी नहीं होता है। फिर कैसे होता है कि जाति स्मरण वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है, देवों में भी जाति स्मरण हो जाता है और नारकियों में भी हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो समझ लीजिए जाति स्मरण से। और एक और पॉइंट कॉमन है कि कोई धर्मोपदेश दे दे, जैसे नरकों में ये तीसरे नरक तक था, कोई आके धर्मोपदेश दे रहा है, और देवों में सभी देवों को ये पॉसिबल है कि कोई दूसरे देव दे दें आके धर्म का उपदेश, संबोधन कर दें आपस में एक दूसरे को, तो उससे हो जाता है। तो जाति स्मरण हुआ, धर्मोपदेश हुआ, और धर्मोपदेश ये भी है कि वो समाव शरण में चले जाते हैं, उनको जाने की फैसिलिटी है। समाव शरण में चारों निकाय के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चारों प्रकार के देव, चारों प्रकार की देवियां, 8 कोठे तो इनके देवों के ही हैं। समाव शरण में 12 कोठे होते हैं। कोठे मतलब 12 समझ लो जगह, उनकी सभा भी बोलते हैं, 12 सभाएं होती हैं। तो उसमें से 8 तो देवों की हैं, तो वो वहां तीर्थंकर भगवान के समाव शरण में भी जाते हैं। तो वो धर्मोपदेश श्रवण तीर्थंकर के माध्यम से भी हो सकता है, अन्य देवों के माध्यम से भी हो सकता है। तो जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण। तीसरा कारण है देव रिद्धि दर्शन, देवों की रिद्धि देख देख कर, उससे भी सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो, देवों की रिद्धि देखकर एक तो ये हो सकता है कि ईर्ष्या हो, इसके पास कितना वैभव है, मेरे पास कम है, ईर्ष्या भी हो सकती है। और उसी को कोई अपने सम्यक दर्शन में भी कारण बना सकता है कि ऐसा देखकर, देवों की रिद्धि वैभव देखकर ये भी विचार कर सकता है कि ये वैभव कोई पहली बार थोड़ी ना मिला है, और ये वैभव कम ज्यादा ये पुण्य का उदय बता रहा है कि इसने कितना पुण्य किया, ये पुण्य पाप करने वाला ये मैं ही तो हूँ। और ऐसा विचार कर अपने स्वरूप का ख्याल आ जाए, कुछ वैराग्य परिणाम आ जाए, अवधि ज्ञान होता ही है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से कुछ पूर्व भाव का याद आ जाए, तो उससे भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये तीसरा कारण हुआ देव रिद्धि दर्शन। और इसके अलावा है जिन महिमा दर्शन। देखो, एक तो वो था धर्मोपदेश श्रवण, तो वो धर्मोपदेश तो तीर्थंकर भगवान या कोई भी दे रहा था, अन्य भी। और ये है जिन महिमा दर्शन, कि वो जब समाव शरण में जाते हैं तो समाव शरण में जाते ही वहां जो समाव शरण का जो वैभव है, जो स्वरूप है, वो देख के ऐसे हमारी तो आंखें खुली के फटी जाएं। मतलब ऐसी स्थिति अगर हम अभी के स्थिति में वहां पहुंच जाएं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या समाव शरण क्या चीज होती है। वहां की दीवारें रत्नों की बनी होती हैं, स्फटिक की बनी होती हैं, नीलमणि में बनी होती हैं, और सब मतलब इस तरह का वो संवर्षण में जगह जगह जो भी सारे वैभव होते हैं देवों के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की महिमा देखकर, जिनेंद्र भगवान की महिमा और उनके फिर स्वरूप देखकर केवल ज्ञानादि इस तरह से वो प्रकट हुए हैं, और कैसे आकाश में अधर पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर विराजमान है, ये सब कुछ भी देखकर जिन महिमा दर्शन से भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जिन महिमा दर्शन हुआ, जाति स्मरण हुआ, धर्मोपदेश श्रवण हुआ, और देव रिद्धि दर्शन। तो ये देव रिद्धि दर्शन कारण ये 16वें स्वर्ग तक ही है। ग्रैव्यकों में देव रिद्धि दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वहां सब एक से ही है ना, सभी अहम इंद्र हैं, तो अलग किसी की रिद्धियों में ऐसा फर्क होता ही नहीं है, सबको एक से ही होती है। 9 अनुत्तर और 5 अनुद्दिश में सम्यक दर्शन के क्या कारण होंगे? इनमें से 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, तो 9 अनुत्तर और 5 अनुद्दिश में क्या कारण होंगे? बोलिए प्रेमलता जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ, फिर से करिए। हाँ,
वहाँ पे समय दृष्टि जीवी जाते हैं और उनका सम्यक दर्शन बना हुआ रहता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। वहां का सम्यक दर्शन के कारण कैसे होंगे? 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में तो सब सम्यक दृष्टि पहले से ही सम्यक दृष्टि जाते हैं, भावलिंगी संत मुनिराज ही वहां जाते हैं, और वो सम्यक दर्शन छूटता भी नहीं उनका कि चलो छूट जाए, वो सब वहां सम्यक दृष्टि ही बने रहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। इसलिए 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में कोई सम्यक ग्रहण के कारण नहीं है, वहां तो सब सम्यक दृष्टि है। जिसके पास नहीं हो वो ग्रहण करे, उनके पास तो है, इसलिए ग्रहण करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए 9वें ग्रैव्यक में, वो 9 ग्रैव्यकों में कहा कि देववृद्धि दर्शन नहीं है। ऊपर तो सारे सम्यक दृष्टि ही है, और नीचे के स्वर्गों में ये 4 कारण, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष में और वैमानिकों में 16वें स्वर्ग तक ये होते हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी समुशरण जाने में जैसे हम अटक जाते तो देवलोक भी अटक सकते हैं क्या? हाँ, समुशरण जाते हुए अटक सकते हैं, अटक सकते हैं। जो नीचे हीन देव होते हैं वो अटक जाते हैं, उसी में वैभव में अटक जाते हैं। बोलिए। चौथा कारण कौन सा दिया? तो देवों की वृद्धि दर्शन दिया, और अभी चौथा कारण कौन सा दिया? आप 3 बताओ, आपके 3 कौन से हुए, तो फिर मैं चौथा। लिखा है मैंने, देवों की वजह से दर्शन उद्देश्य, धर्म उद्देश्य की वजह से है, और एक तीसरा लिखा है मैंने, देवों की वृद्धि दर्शन। चौथा है जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन। ये देवों के लिए जो बताया, ये चारों निष्ठा ये देव के लिए है या सिर्फ ये विमानवासी के लिए? नहीं, ये चारों निकाय के देवों में जिन महिमा दर्शन भी हो सकता है, जाति स्मरण भी हो सकता है, देववृत्ति दर्शन भी हो सकता है, धर्मोपदेश, चारों ही हो सकते हैं, चारों निकाय के देवों। हाँ हाँ। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, समय भी हो गया है काफी। और कोई प्रश्न होगा तो देखेंगे। अब कुछ और मेरे हिसाब से हो गया है, कुछ और मैं देख लूंगी, एक आध कोई पॉइंट रह गया होगा तो वो लेके फिर कल से अपन, पहले तो जो मैंने कोर्स दिया है उस हिसाब से मैं अपन देख लेंगे, और फिर सूत्र वाइज भी थोड़ा सा रिवीजन अपन करेंगे। लेकिन रिवीजन मैं अकेली नहीं करूंगी, अब आपको कल से सूत्र अपन पाठ करेंगे तो उसके साथ सूत्र का अर्थ भी आना चाहिए। तो सूत्र और उसका अर्थ ऐसा पाठ करेंगे तो कम से कम सूत्रों का अर्थ तो अपने को ख्याल में है, बाकी सारी भूल जाए अपन गिनती संख्याएं, लेकिन सूत्रों का पाठ करते समय अर्थ तो ख्याल रहे, इसलिए वो भी करेंगे। और बाकी कुछ रह गया होगा तो वो देखेंगे पूरा। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे